एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024। ठीक है, इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाह रही थी, बट बहुत सारे अब सवाल आ रहे हैं क्योंकि मैंने आप सभी ने देखा होगा इस टॉपिक पे बात करना बंद कर दिया है क्योंकि अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, या कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ऐसी नोटिस नहीं है कि आप सटीक आप अपना निर्णय दे सकते हो इससे रिलेटेड। और अभी जो जेएसएससी एंड जेपीएससी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका ऑलरेडी जो टेस्ट चल रहा है, आप सभी देख सकते हो बैक टू बैक जिस तरह से एग्ज़ाम हो रहे हैं, बैक टू बैक जिस फॉर्मेट पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, वैसे तो बहुत कम ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये तो कुछ है नहीं, लेकिन जिस फॉर्मेट पे हो रहे हैं, कहने का मतलब है जेपीएससी ने जिस तरह से 30-35 दिन या 45 दिन के अंदर एग्ज़ाम लिया, और इधर जो सहायक आचार्य वाला जो प्रोसेस चल रहा है उसमें भी यही चीज़ देखने को मिली। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, अब बहुत सारे उनके मन में जो ये इन सब चीज़ों को लेकर इन आयोग द्वारा जो काम कराया जा रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड, बहुत सारी दुविधाएं ऑलरेडी आ गई है। और एक जेपीएससी ने जो रिसेंट में जो सीडीपीओ वाला जो अभी निकाला है, एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट किया है, फिर से लिंक प्रोवाइड कर दिए, तो प्लीज़ आप सभी इंटरेस्टेड हो तो भर दीजिएगा। मैं यहाँ पर आप सभी को फिर से रिमाइंडर करवा दे रही हूँ, याद दिला दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। और उससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि इस पोस्ट में यानी कि इस वैकेंसी में मैं देख रही हूँ कि जो वुमेन है, जो गर्ल्स है, वो बहुत इंटरेस्ट रख रही है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जो डाउट है, क्वेश्चन है, वो पूछ रही हैं। और साथ ही मुझे अच्छा लग रहा है कि वो इस एग्ज़ाम को लेके इंटरेस्ट दिखा रही है। बहुत को लगता है कि 64 पोस्ट है तो क्या ही हो जाएगा, तो प्लीज़ कम मत आकिए, कम में ही लोग अच्छा करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गर्ल्स है वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है और जो क्वेश्चन है वो पूछ रही है, और मैं क्लियर कर रही हूँ, उनको भी पता है, एक एक चीज़ उनकी क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद जेपीएससी द्वारा इसके लिए भी निकाला गया है और बहुत अच्छे पोस्ट के लिए आई है, और जिसमें 50% जो है उसमें आरक्षण है सिर्फ महिलाओं के लिए, तो अच्छा मौका है। तो आप सभी तैयारी कर सकते हो और अच्छा खासा एग्ज़ाम होगा, अच्छा सिलेबस है। जो महिलाएं हैं वो अपने अनुरूप, इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो अपने अनुरूप भी है, जो चयन करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, वो अच्छे तरीके से कर सकती है। उनको पता है ये सब्जेक्ट को, वो उनसे रिलेटेड ही है, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ना है या आपका जो डिग्री है उसके अनुसार होगा, होम साइंस वगैरह है यहाँ पर, तो इसमें आपको लगता है कि इंटरेस्ट भी होगा आपका जो सिलेबस है उसको पढ़ने में भी। ठीक है, तो हो गई। चलिए, अब सीडीपीओ वाली मैंने आप सभी को फिर से याद दिला दिया, सारी चीज़ें बता दी हैं। और यहाँ पर जो जेएसएससी सीजीएल पर जो बातें हो रही है, ये खुद में मेरे लिए भी चैलेंज है कि मैं आप सभी को अपडेट दे रही हूँ, उसके बारे में अपडेट दे रही हूँ जिसका कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है और जिस तरह से अभी सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं एक तरह से एक गाइड की तरफ से भी आपको एक बातें बताऊँगी जेएसएससी सीजीएल को लेकर, और एक तरह मैं आप सभी को स्टूडेंट के तौर पे भी बातें बताऊंगी, जैसे कि एक स्टूडेंट है उनके मन में क्या फीलिंग्स होती है, या उनको किस तरह से स्मार्टली जो जेएसएससी का जो नोटिस है, जो अपडेट है, उसको स्मार्टली किस तरह से समझते हुए अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक, ये मेरे लिए खुद चैलेंजिंग है आप सभी को इस टॉपिक के बारे में बताना। तो अगर मे बी यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगी कि जो चीज़ें मैं आप सभी को बता रही हूँ वो 100% श्योर ही होगा। मैंने अपने हर वीडियो में जहाँ पर मुझे अपडेट देना होता है बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के, तो वहाँ पर मैं आप सभी को बोलती हूँ कि जब तक कोई 100% नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं होती, कोई ऑफिशियल काम नहीं होता, ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता, तब तक आप किसी भी बात को कोई भी बोल दे, आप 100% श्योर मत होइएगा। कोई भी टीचर्स, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, तो जब तक आप खुद से ऑफिशियल नोटिस देख नहीं लेते, ऑफिशियल नोटिस के बारे में सुन नहीं लेते, तब तक आप उस चीज़ पे बिलीव मत करना। तो यहाँ पर सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं और ये नहीं बोल सकती कि बहुत सोर्सेज से पता चला है, जेएसएससी में मेरे सोर्स है तो मुझे वहाँ से खबर आई है या यहाँ से खबर आई है, ऐसा कहीं नहीं होता। किसी का कोई अंदर खबरी या कोई सोर्स नहीं होता, सब अनुमान लगाते हैं, सब एक दूसरे की बात को सुनते हुए उससे एलैबोरेट करके यहाँ पर बता देते हैं। तो ऐसा ही है, तो कोई भी किसी का अंदर सोर्स नहीं है, कोई जेएसएससी आयोग में किसी का वहाँ पर सोर्स नहीं है जो वहाँ का अपडेट आपको देगा। और अभी तो फिलहाल आप सोचना ही बंद कर दो कि कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपको जेएसएससी की तरफ से बहुत पहले ही मिल जाएगी, या आप सभी को उसकी न्यूज़ है वो मिल जाएगी, अंदर की जो खबर है वो आप सभी को मिल जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जो सहायक आचार्य वाला जो एग्ज़ाम था जो 27 को हुआ, वो कितने सोर्सेस ने बताया
बताया था ये चीज़ कि एग्ज़ाम इसी टाइम हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर ही आपका एग्ज़ाम डेट जारी हो जाएगा। अगर लोग बोलते हैं कि मेरे सोर्स है, मैं सोर्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, 100% श्योरिटी है, तो प्लीज़ बिलीव मत कीजिएगा। वैसे भी जो झारखंड के स्टूडेंट हैं, अभी उनकी जो दशा है, जेएसएससी सीजीएल जो पेपर लीक के बाद जो एग्ज़ाम प्रोसेस नहीं हुआ, ऑलरेडी इतना टाइम रुक गया, फिर अभी होना भी स्टार्ट हुआ, तो इस तरीके से कि यहाँ पर उनको पढ़ने का टाइम नहीं दिया जा रहा और झट से एग्ज़ाम ले लिया जा रहा है, तो वो ऑलरेडी परेशान है, तो उनको और परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। और आप सभी प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए। अगर आप पढ़ रहे हो, मैं बार बार बोलती हूँ कि पढ़ाई जो करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो उनका बेकार कभी नहीं जाता, उनका लाइफ टाइम उनको उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जॉब की जहाँ तक बात है तो ज़रूरी है, नीड है, हर जो युवा है, जो जिनकी एज बढ़ रही है, उनको नीड है जॉब की, क्योंकि पता है बिना पैसे के आपका काम नहीं होता, बिना पैसे के आप जी नहीं सकते, अपनी फैमिली को देख नहीं सकते, आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं कर सकते, और ऊपर से जो टाइम जा रहा है उसका भी सोचना है। और जो युवा जो आ रहे हैं, जो कॉलेज स्कूल जो कंप्लीट करने के बाद सोच रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालना है, सरकारी जॉब निकालना है, तो उनके लिए भी रास्ता साफ होना चाहिए। और झारखंड में जैसा कि 8 साल 10 साल का प्रोसेस लग जाता है एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, और उसके बाद भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया कि जो जेएसएससी सीजीएल है उसके लिए अभी कहीं से भी कोई अपडेट नहीं है, कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है, और जेएसएससी अब कुछ भी बताने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं स्टूडेंट का थोड़ा सा दिमाग लगा के बात करूँ तो जेएसएससी सीजीएल वाला जो अभी कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो आप समझ सकते हो कि ये टाइम लेगा। ये एग्ज़ाम होगा तो ज़रूर, ये एग्ज़ाम लिया तो ज़रूर जाएगा, लेकिन टाइम लिया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम लेने में टाइम होगा, टाइम लगेगा भी, लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एक अंदाज़ा तो ये भी लगाया जाता है कि लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत ये एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका जून में, यानी कि 4 जून को लोकसभा का चुनाव का रिज़ल्ट है, 4 जून में रिज़ल्ट है आपका। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कहीं कहीं कि लोकसभा का चुनाव कंप्लीट होगा तो जून जुलाई में एग्ज़ाम हो सकते हैं। चांसेस अगर सबके, अगर आप बात सुनो तो सब में चांसेस है, अगर आयोग चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो जून जुलाई के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर मैं अपने थॉट से अपने अनुसार बताऊँ, अगर आप सभी को मई के मंथ में, इस मंथ में जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई भी नोटिस होता है, कोई भी नोटिस जारी कर दिया जाता है, तो आप मान सकते हो कि जुलाई में, जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। किसी तरह का भी नोटिस अगर जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड आयोग अगर डालती है तो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, और आपको अच्छे तरीके से चौकन्ना होकर अपनी पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर मई के एंड तक आपका कोई अपडेट नहीं आता जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, तो आप समझ सकते हो कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा और टाइम लेगा। जेएसएससी अभी पहले तो जो सहायक आचार्य है, जिसमें अभी उन्होंने सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया है, अभी और भी एग्ज़ाम होने हैं, तो चुनाव के बाद उनका पहला काम है इस जो आधे अधूरे एग्ज़ाम को कंप्लीट कराना, तो उसमें उनका टाइम जाएगा। 6 to 8 का भी लेना है उनको, उसमें टाइम जाएगा। तो इस एग्ज़ाम को पहले वो कंप्लीट कराएगी, और उसके बाद अगर हाथ डालती है तो वो जेएसएससी सीजीएल पे डालेगी। और यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ है, मई महीने में अगर कोई भी अपडेट नहीं आती, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में सिर्फ उनको आपको अपडेट देना नहीं है, यहाँ पर एजेंसी का भी चुनाव करना है। अभी एजेंसी नहीं आई है, जो पहले एजेंसी थी उन्हें ब्लॉक लिस्ट कर दिया गया है, तो अब नई एजेंसी का चुनाव करना है। एजेंसी का चुनाव भी 2 दिन में नहीं होता, उसके लिए भी प्रोसेस होते हैं, उसमें भी टाइम जाता है। फिर एजेंसी अपना टाइम मांगती है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, उनको अपना जो टाइम चाहिए होता है वो मांगेगी जेएसएससी से, और जेएसएससी उस टाइम को उनको देगी, तब उसके बाद काम होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया, ना ही एजेंसी से रिलेटेड कोई अपडेट आया है कि एजेंसी का यहाँ पर चुनाव हो चुका है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये अगर लोकसभा चुनाव यानी कि जून जुलाई मंथ में अगर कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होता, तो उसके बाद आपका सितंबर अक्टूबर, ठीक है, 2 महीने इधर बचते हैं। ये जो महीना होता है ये फेस्टिवल का महीना स्टार्ट हो जाता है इधर से, और इस बीच हो सकता है कि एग्ज़ाम ले लिया जाए जेएसएससी सीजीएल का, और नहीं तो फिर उसके बाद जो है आपका विधानसभा चुनाव होगा, और नवंबर दिसंबर आपका, फिर उसके बाद जो 15 नवंबर है आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर नहीं होता अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 2024 में ये एग्ज़ाम नहीं होगा, अब होगा भी तो नेक्स्ट ईयर होगा। लेकिन चांसेस है
लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत बात नहीं होने की, जून जुलाई महीने में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर अपडेट नहीं आती है मई मंथ में इससे रिलेटेड, कुछ भी एजेंसी से रिलेटेड या जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड या कुछ भी अपडेट नहीं आती है, तो समझ लीजिए कि जून जुलाई महीने में नहीं होगा। सहायक आचार्य का एग्जाम को कंप्लीट कराया जाएगा जल्द से जल्द। वो फोकस है कि क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है तो वो चाहती है कि हमें अपना जो है दिखाना है कि हमने क्या क्या किया है। तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे हैं चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल करने के लिए। आपको पता है पॉलिटिकल बातों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो जेपीएससी का एग्ज़ाम उन्होंने कराया तो ऑलरेडी आधे जो झारखंड के स्टूडेंट हैं वो शांत हो चुके हैं। 7,000 प्लस यहाँ पर उन्होंने पीटी में रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, 7,000 समझ में आता है आप सभी को, 7,000 रिजल्ट आउट हुआ है, 7,000, और इधर 7,000 से प्लस लोग यहाँ पर मेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक, तो आधा तो इन्होंने जेपीएससी एग्जाम को लेके आधा स्टूडेंट को शांत करा दिया। आधे जो बचे हैं जो टीचर्स में इंटरेस्टेड रखते हैं उनको अभी सहायक आचार्य में फोकस करना है, तो वो उसमें उलझ गए। तो जेएसएससी सीजीएल वाले थोड़े ठंडे हो चुके हैं, थोड़ा मैटर थोड़ा वहाँ पर ठंडा दिख रहा है। यहाँ पर अब तो आप सभी को कुछ अपडेट भी देखने को नहीं मिल रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो पेपर लीक हुआ है उसका प्रोसेस कहाँ तक हुआ है, वो कहाँ मामला पहुँचा है, कहाँ जाके रुका है, क्या नाम आया है, क्या किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें भी शांत हो गई है, आप सभी नोटिस कर सकते हो। तो ये जो इन्वायरमेंट है इसको शांत करा दिया गया है जेपीएससी द्वारा एग्जाम लेकर। अब जेएसएससी भी जल्दी से सहायक आचार्य में लग गई है। उन्होंने एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं किया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो पारा शिक्षक को प्रॉब्लम हो रहा था उससे रिलेटेड उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया। ये तरीका होता है किस तरह से स्टूडेंट को बलगाने का, उसको किस तरह से जो होता है अपने जो मोटिव है उसको वहाँ से हटाकर किसी और प्लेस में डालने का। तो यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम मोटा मोटी मैं अब बता देती हूँ कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अगर मई महीने में कोई अपडेट नहीं आती, एजेंसी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, तो जून जुलाई में भी नहीं होगा एग्ज़ाम। होगा तो अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर इस महीने के बीच हो सकता है, इन 3 महीनों के बीच, नहीं तो बहुत, लेकिन हो जाएगा 2024 में। आयोग चाहेगी और जोर दिया जाएगा तो हो सकता है कि एग्ज़ाम 2024 में ही होगा। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, एग्ज़ाम कभी भी हो, अब आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चलनी चाहिए कि एग्ज़ाम कभी भी हो, निकालना तो मुझे है। ठीक है, बोला जाता है ना कि जैसे कि आप पहले से इतना प्रिपेयर हो जाओ, इतनी बार चीज़ों को पढ़ लो, इतना रिपीट कर लो, इतना रिवाइज कर लो, इतना उस घोर के पी जाओ कि आपको जब मौका मिले ना तो आप एक सीट तो अपने निकाल ही लो, अपना एक सीट आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना ही तो आपका काम है। तो एग्ज़ाम के भरोसे इस डाउट पे मत रहिए कि एग्ज़ाम होगा, कुछ अपडेट आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, या तो हमने पढ़ रखा है पहले से। बहुत जो स्टूडेंट है जिन्होंने 28 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, सोचा कि एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाएगा और जो जॉब है वो हम ले लेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया, लेकिन पेपर लीक हुआ तो उनका जो मन है पूरा ख़राब हो चुका इस चीज़ को लेकर, और उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया या किसी और दूसरे रास्ते पे चले गए, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब उनका ख्याल है कि अब जब एग्ज़ाम अपडेट आएगा तभी हम पढ़ाई की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले एक टाइप के स्टूडेंट ऐसे हैं। सेकेंड टाइप के स्टूडेंट जो है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसे ही फॉर्म भर दिया था कि जब भी एग्ज़ाम होगा देखेंगे, 1 महीना पहले से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई ठीक से की नहीं। एग्ज़ाम दिया, उनको अपना लेवल पता चल गया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्होंने सोचा है कि हम इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दे सकते हैं और हम अपनी तैयारी करते हैं, जब भी एग्ज़ाम होगी तब तक मैं तैयार हो जाऊँगी। तो वो लगे हुए हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट है, वो लगे हुए हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जब भी एग्ज़ाम होगा तो फर्स्ट टाइप के जो स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत रगड़ के पढ़ाई की थी, लेकिन वो सोच के कि अभी नहीं, मैंने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी होगा, कुछ होगा तब फिर से पढ़ लेंगे, तो वो स्टूडेंट नहीं निकाल पाएंगे। और जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो सीजीएल एग्ज़ाम को टारगेट बना के चल रहे हैं, उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिन्होंने 28 जनवरी में एग्ज़ाम दिया था, जिनको अपना लेवल पता चल गया था, उनको पता है कि किस तरह से हमको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कितना मेरा लेवल है और हमको क्या क्या करना है, और वो कंटिन्यू बने हुए हैं, तो वो स्टूडेंट निकाल के ले जाएंगे। तो इसलिए जो अच्छे से जिन्होंने पहले भी तैयारी की थी, तो उनको इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। डेली रूटीन में अपना जेएसएससी सीजीएल को शामिल करते हुए कि मेरा ये एग्ज़ाम हमको देना है और उसकी पढ़ाई करनी है, तो आप कीजिए, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। बाकी अदर्स जो झारखंड में एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी बेटर है, अगर आप उसको देने में भी चाहत रखते हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। उस सारे एग्ज़ाम आप सभी को पता है ऑलमोस्ट 60-70% मिलते हैं,
तो यहाँ पर दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए है कि आपको पढ़ते रहना है, एग्ज़ाम कभी भी हो जाए कोई टेंशन नहीं लेनी। कभी भी आपको दिमाग में रखना है कि जब एग्ज़ाम होगा मैं इतना प्रिपेयर हो चुकी होंगी या हो चुका होऊंगा कि मैं आराम से वो एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये आपका स्टेज है। यहाँ पर जॉब के बाद अलग प्रॉब्लम आएगी उस लेवल के हिसाब से, तो आपको डील करना आना चाहिए किस तरह से अपने माइंडसेट से, किस तरह से आपको डील करते हुए आगे बढ़ना है। आप क्या कर सकते हो जो आपके हाथ में नहीं है, तो आप उस चीज़ को लेकर, उसका रोना लेकर बैठोगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप और अपनी तैयारी को मजबूत कर लो। तो एग्ज़ाम होंगे, इतना आप निश्चिंत रखो, एग्ज़ाम होंगे। और जो विधानसभा अगर चुनाव पहुंच जाता है जेएसएससी सीजीएल के मैटर में और तब तक कुछ नहीं होता, तो इस ईयर एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन नहीं हो पाएगा। आप ही देख सकते हो नवंबर दिसंबर में आपका जो विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस बीच अलग मैटर देखने को आएगा कि जेएसएससी बोलेगी कि जो आचार संहिता लागू है, कुछ है ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। मई महीने तक का वेट कर लीजिए आप। मई और जून में तो क्लियर हो ही जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना, मई तक का हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरों की बातों में मत आइए, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए। और जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होना होगा तो हो जाएगा, इसी साल होगा। आपको प्रिपेयर रहना है, बस इतना अपने दिमाग में सेटअप करके रखिए, ठीक है। और जब भी कोई इससे रिलेटेड अपडेट आएगी वो मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।